नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स की जो वहां के जाने माने सिख नेता हैं, राधेश सिंह उर्फ टोनी भाई। जी हां, 2018 में टोनी भाई पेशावर से आम चुनाव में खड़े हुए थे और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। पेशावर छोड़कर वो लाहौर आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन जब किसी तरह की मदद पुलिस से उन्हें नहीं मिली तो आखिरकार उन्होंने खुद की और अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया और इसी के साथ वो किसी अज्ञात जगह पर चले गए और अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मामला सामने आने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से संज्ञान लेने का आग्रह किया है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट भी किया। पाकिस्तान का कानून, जज सब मिनॉरिटीज के खिलाफ हैं। उनका एक ही मकसद है इन इकलियतों को खत्म करना, मारना, भगाना पाकिस्तान से। पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क है और उस मुल्क के अंदर कोई भी लोग हमें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं विदेश मंत्री जी से आग्रह करता हूं, ये टोनी जी का जो केस है इसको हाईएस्ट लेवल तक यूएनओ तक बात की जाए और ये मैसेज दिया जाए कि देश जो हिंदुस्तान है वो अकलियतों के साथ खड़ा है और खास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म किया जा रहा है उनके खिलाफ हिंदुस्तान का नागरिक और हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ खड़ी है। अब आपको बताती हूँ पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह की बात। ये घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जेकोबाबाद की है, जहां एक हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। बाद में एक मुस्लिम लड़के के साथ उसका निकाह भी करवा दिया गया। पीड़िता का नाम अरोक कुमारी उर्फ महक कुमारी है और 15 जनवरी को उसका अपहरण किया गया था, जिसके बाद से जेकोबाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के जरिए खुलासा हुआ कि उस लड़की अरोक कुमारी का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक अली रजा के साथ उसका निकाह करवा दिया गया है। वीडियो में अरोक कुमारी और अली रजा एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। लड़की ने वीडियो में कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से शादी की है। धर्म परिवर्तन के बाद अरोक कुमारी को अलीजा नाम दिया गया है। लड़की ये भी कह रही है कि वो 18 साल की हो चुकी है और अब वो अपने माता पिता और हिंदू समुदाय से सुरक्षा चाहती है और उसने और उसके पति ने सुक्कर अदालत में केस भी दायर कर दिया है। इस वीडियो को देखकर क्या समझे आप? दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तित कर उनका निकाह करवाना अब एक फैशन बन चुका है। पहले अपहरण होता है, फिर शोर शराबा होने पर बाकायदा लड़कियों का एक वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की बात कहकर उल्टे अपने माता पिता को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। ठीक ऐसा ही मामला पिछले साल मार्च में भी हुआ था, जब होली के दिन सिंध प्रांत से 2 बहनों का अपहरण कर लिया गया था। बाद में दोनों का वीडियो सामने आया जिसमें उन दोनों ने भी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूलने की बात कही थी। साथ ही वीडियो में दोनों बहनें कलमा पढ़ते हुए भी दिख रही थी और वो कह रही थी कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है। खबरों के मुताबिक एक मदरसे में पहले दोनों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था और फिर आनन फानन में 2 शादीशुदा लोगों के साथ उन दोनों का निकाह करवा दिया गया था। ननकाना साहिब का मसला भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें सिख परिवार की लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तित कर उसका निकाह करवाया गया था। फिर वीडियो सामने आया, इस्लाम कबूल करने की बात उसने भी कही। दरअसल पाकिस्तान में एक खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं इन सब बातों का जिक्र आपसे क्यों कर रही हूं, इसकी एक बड़ी वजह है। अभी हाल ही में ऐसे ही अत्याचार से पीड़ित अल्पसंख्यक परिवारों को भारत में नागरिकता देने के लिए CAA बनाया गया है, ताकि वो लोग भारत में आकर यहाँ की नागरिकता लेकर इज्जत के साथ जिंदगी जी सकें। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यही लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, यानी इनकी तादाद, इनकी जनसंख्या बेहद कम है। इसीलिए भारत ने ये कानून लागू कर ऐसे पीड़ित शरणार्थी लोगों को भारत में नागरिकता देकर आज़ादी और इज्जत से जिंदगी जीने का हक देने का फैसला किया। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि CAA का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी शामिल हो गई है। हालांकि पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में इस बिल के समर्थन में वोट किया था, लेकिन अब अपने इस स्टैंड से यू टर्न लेते हुए शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि वो इस कानून का स्वागत तो करते हैं,
लेकिन सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होने वाले मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब मैं अकाली दल से पूछना चाहती हूं कि संसद के दोनों सदनों में बहस के दौरान उनके सांसद क्या सो रहे थे? तब क्या उनकी समझ में ये नहीं आया था कि इस बिल में मुसलमान शामिल ही नहीं है? जब ये बिल पूरे देश में लागू हो गया है तब उन्हें होश क्यों आ रहा है कि इसमें तो मुसलमान शामिल ही नहीं है? राधेश सिंह की पैरवी करने वाले मनजिंदर सिंह क्या ये बताएंगे कि सीएए का उनका विरोध पाकिस्तान में बसे सिखों के साथ अन्याय नहीं है? एक तरफ तो वो पूरी दुनिया के सिखों को पाकिस्तान के सिखों के साथ खड़े होने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कानून का विरोध कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सिखों के लिए राहत का एक बड़ा झोंका है। ऐसा दोगला रवैया आखिर अकाली दल क्यों अपना रहा है? अचानक उन्हें मुसलमानों का ख्याल कैसे आ गया? कहीं अकाली दल को दिल्ली के शाहीन बाग में पंजाब से लंगर लगाने आए गुरुद्वारे के लोगों की मौजूदगी परेशान तो नहीं कर रही है? अरे शाहीन बाग में पिछले 1.25 महीने से सीएए के खिलाफ चल रहा आंदोलन तो कांग्रेस की देन है। देश में संवैधानिक तरीके से पारित किए गए इस कानून का विरोध करते हुए कांग्रेस के शय पर ये लोग सारी संवैधानिक मर्यादाएं भूल चुके हैं। इसी देश के संविधान से मिले अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की आड़ में हर रोज देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इसी देश में रहकर इसी की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं। 1947 में आजाद हो चुके इस देश में रहकर, यहीं का नमक खाकर, यहाँ के नागरिक होकर तमाम सुख सुविधाएं और रियायतें लेने के बावजूद आज जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाने से भी ये लोग चूक नहीं रहे। दरअसल ये सब एक भेड़ चाल से ग्रस्त है। ना इन्हें सीएए के बारे में पता है, ना एनआरसी के बारे में। बस दिन रात गला फाड़ फाड़ कर पता नहीं आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग। और अकाली दल के नेताओं को क्या शाहीन बाग में शशि थरूर का पहुंचना नजर नहीं आता? फिर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से आकर सीधे शाहीन बाग जा धमकते हैं और पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्हें कातिल तक कह देते हैं। ये सब भी क्या अकाली दल को नजर नहीं आ रहा? जाहिर है शाहीन बाग के इस ड्रामे को सेक्युलर रंग देने के लिए पंजाब से लंगर लगाने वाले भी भेजे जाते हैं। अब कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, तो वहीं से तो आएंगे ना गुरुद्वारे के लोग। इसमें अकाली दल को परेशान होने की जरूरत क्या है? दरअसल शाहीन बाग में चल रहा ये सारा प्रोपेगेंडा वामपंथी दलों और कांग्रेस का ही किया धरा है। सभी अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अकाली दल को अचानक पेट में दर्द क्यों होने लगा? पंजाब में तो मुसलमान सिर्फ 2% ही हैं। जब हमने इस पजल को समझने की कोशिश की तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। जो मंत्री नकारे हैं उनका पत्ता साफ करने वाले हैं, नए चेहरों को मौका देने वाले हैं। साथ ही एनडीए में शामिल सहायक पार्टियों को भी नए फॉर्मूले के तहत मंत्री पद बांटे जाएंगे। इसमें जेडीयू के 3 मंत्री बनाए जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों को मौका नहीं मिला है वो देखे किस तरह से नीतीश कुमार पर भी हमला कर रहे हैं। खैर, इसी उठापटक में अकाली दल भी पैंतरेबाजी दिखा रहा है। फिलहाल हरसिमरत कौर मंत्री है, वो सुखबीर बादल की पत्नी है। अकाली दल की मांग है कि उन्हें एक और मंत्रालय दिया जाए ताकि सुखबीर बादल भी मंत्री बन जाएं। लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें यह बताया गया है कि एक परिवार से एक ही मंत्री हो सकता है। इसलिए अगर सुखबीर बादल को मंत्री बनना है तो अपनी पत्नी से कहें कि वो कुर्सी छोड़ दे। यही बात बादल परिवार को चुभ गई और ये सीएए के मसले पर बीजेपी को ब्लैकमेल करने लगे। और जब अपनी कुर्सी, अपना परिवार, अपना फायदा सामने हो तो बिरादरी, देश और दुनिया की खबर किसे रहती है? कम से कम राजनेताओं की तो यही फितरत है। यही वजह है कि अकाली दल को पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचार की अब कतई परवाह नहीं है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर के पार पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या हो रहा है? पिछले कुछ महीनों के दौरान 50 हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण कर जबरदस्ती उनके धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपको यकीन ना आए तो आप अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सोशल मीडिया पर जारी लिस्ट भी देख सकते हैं। इसी लिस्ट में कोमल, लक्ष्मी, सोनिया, शांति और महक, इन लड़कियों के अपहरण, धर्म परिवर्तन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां के स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इनमें से किसी भी मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि वहां के अल्पसंख्यक लोग अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, इस्लामिक कानून है, इसीलिए नॉन मुस्लिम की हैसियत वहां जानवरों से भी बदतर है। वहां एनिमल राइट्स के तो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स या अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। 2015 में
पाकिस्तान के औरत फाउंडेशन ने साउथ एशिया पार्टनरशिप के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। ये सबसे ज्यादा सिंध प्रांत के उमेरकोट, धारपारकर, मीरपुर खास, संगर, घोटकी और जकोबाबाद जिलों में होता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार गायब हो रहे हैं, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों से लेकर सेना तक इसका समर्थन करती है। एक आंकड़े के मुताबिक आजादी के वक्त पाकिस्तान में 20% से ज्यादा अल्पसंख्यक थे। आज उनकी आबादी सिर्फ 3% रह गई है। अकाली दल को कौन समझाएगा कि CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सताए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। मुसलमान तो वहां पर बहुसंख्यक है, भला उन पर इन 3 देशों में अत्याचार कौन करेगा? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म सिख समुदाय के साथ होता है। क्या तमाम आंकड़े देखने के बावजूद अकाली दल इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकता है? खैर, अकाली दल की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश की जनता की कोई मजबूरी नहीं है। वो सब देख रही है, समझ रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या होता है। CAA के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है, कौन सही मायने में इंसानियत के साथ खड़ा है। बादल साहब, देश में लोकतंत्र है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक होती है और उनकी सारी सहानुभूति इस वक्त सीमा पार फंसे अपने भाई बंधुओं के साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।